नाजरीन, बादशाह हलाकू चंगेज खान से कम नहीं था जालिम। जिस शहर में जाता था शहरों को हलाक कर देता था। इसी वजह से हलाकू उसे कहा गया। दुनिया फतह करने का जुनून हावी था। और नाजरीन, बगदाद शहर हम अहले सुन्नत सुन्नी जमात का धड़कन है और इतने प्यारे और खूबसूरत शहर को इसने तबाह बर्बाद कर दिया। बगदाद शहर को खून के रंग में रंग दिया इसने कि गलियों में जब घोड़ा चलता था तो घोड़ा का पैर खून से रंगाता था। वो हाल किया बगदाद शहर का कि बयान करना भी मुश्किल है। 1 महीना तक बगदाद के हर घर से चीखो पुकार आ रही थी उलमा के मुताबिक। लेकिन इसी वाक़या में एक हिदायत है कि अल्लाह के वली भी करम करते हैं तब तक और बचाते हैं जब तक हमारा सुधरने का मोहलत है या चांस होता है। अगर हम कुछ नहीं करते या कोई कदम नहीं उठाते तो अल्लाह तबारक व तआला भी अपने वलियों को रोक देता है मदद फरमाने से और करम करने से। नाजरीन, मेरी गुजारिश है वाक़या को आप मुकम्मल तक सुने, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मरतबा का जिक्र है, बादशाह हलाकू बगदाद शहर की जानिब आता है और कुछ दूरी पे अपना लश्कर लेकर ठहरता है। 2 सिपाही को भेजता है कि जाओ बगदाद देख कर आओ, क्या हाल है बगदाद का, कैसा है। उसका सिपाही बगदाद की जानिब आते हैं तो बगदाद के मुसलमान भी आते हैं। एक अल्लाह के वली उस वक्त मौजूद थे उनका खिदमत में, हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह ताला की खिदमत में। और मुसलमानों ने अर्ज किया, हजरत हमें बचा लीजिए, हलाकू अपने सिपाहियों को भेज रहा है बगदाद में। हजरत मोहम्मद जाम रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे और उनके पास एक प्याला था। प्याला को पलट दिया और फरमाया, आपने जाओ, अल्लाह हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। बगदाद के जानिब आता है तो उनको एक खुला मैदान, बंजर ज़मीन नज़र आती है। वो लोग वापस लौट जाता है और हलाकू को जाके बताया कि वहाँ बगदाद शहर नहीं है, एक खुला मैदान है। हलाकू को गुस्सा आ गया, तुम लोग झूठ कह रहे हो, ये कहकर उसने कत्ल कर दिया और अपने ख़ास 2 वज़ीर को भेजता है कि तुम लोग जाओ देख कर आओ बगदाद, मुझे इन पर भरोसा नहीं, ये झूठ कह रहे हैं। बगदाद शहर के मुसलमानों को ये बात पता चल जाती है और वो लोग फिर हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह ताला की खिदमत में हाजिर होते हैं और मुसलमानों ने अर्ज किया, हजरत हमें बचा लीजिए, हलाकू का वजीर बगदाद की जानिब आ रहा है। हजरत मोहम्मद जाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर वही प्याला को पलटा और फरमाया, जाओ, अल्लाह हिफाजत करेगा। जब हलाकू का वजीर आता है तो उसे भी एक खुला मैदान नज़र आता है, यानी कि बगदाद शहर गायब हो चुका था। वो भी जाके कहता है कि सिपाहियों ने सच कहा था, बगदाद शहर नहीं है। हलाकू कहता, ये कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ से बगदाद नज़र आ रहा है और तुम लोग को नज़र क्यों नहीं आता। तीसरे दिन हलाकू कहता है कि चलो अब बगदाद पे सीधा हमला करेंगे, देखेंगे नहीं अब। और भारी लश्कर के साथ बगदाद शहर में ये दाखिल होता है। मुसलमान फिर आते हजरत मोहम्मद जाम रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में और कहते हैं कि हलाकू अपनी लश्कर लेकर आ रहा है, हजरत हमें बचा लीजिए।
حضرت محمد جام رضی اللہ عنہ پھر پیالہ پلٹنے جاتے، مگر اس مرتبہ غیب سے ندا آتی ہے کہ اے محمد جام، اب تم مت بچاؤ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ علماء کے مطابق ناظرین، اللہ کے ولی بھی تب تک بچاتے ہیں جب تک امید ہے ہمارا سدھرنے کا۔ اگر امید نہیں ہمارا سدھرنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ولیوں کو روک دیتا ہے ہماری مدد کرنے سے، اور پھر تماشا جو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا حسر ہی ہوتا ہے جو ہلاکو نے کیا، بغداد شہر کو خون میں رنگ دیا، دریا کا پانی خون سے لال ہو گیا، علماء کو بھی بندی بنا لیا گیا۔ وہ حال کیا بغداد شہر کا کہ بیان نہیں کر سکتے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔